हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अगर इस वीडियो के अपलोड होने पर मॉर्निंग ना हो तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज हम गेट एग्ज़ाम की बात करने जा रहे हैं। तो चलिए इस दिव्य दरवाजे को खोलने का प्रयत्न करते हैं। तो आज हम जानेंगे गेट के बारे में। गेट क्या होता है, गेट कैसे दे सकते हैं, गेट कौन दे सकता है, गेट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या फीस रहती है, क्या सिलेबस रहता है, क्या कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। पहले हम जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। तो गेट होता क्या है? दैट इज ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। गेट is conducted by IITs and IISc बेंगलुरु combined। हर साल जितनी भी IITs हैं और जो IISc बेंगलोर है, वो combined गेट एग्जाम को कंडक्ट करती है। जैसे कि इस बार आईआईटी कानपुर कंडक्ट करने वाली है गेट एग्जाम। सो हु कैन गिव दिस एग्जाम, कौन कौन दे सकता है उसके बारे में देखेंगे हम। अ कैंडिडेट हु इज करंटली स्टडिंग इन द थर्ड और हायर ईयर्स ऑफ एनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम। कोई भी कैंडिडेट जो थर्ड ईयर में या फिर हायर ईयर्स में अंडर ग्रेजुएट डिग्री कर रहा है, कोई भी बैचलर्स कर रहा है, तो वो दे सकता है। A candidate who has already completed any government approved degree program in engineering, technology, architecture, science, commerce, arts is eligible for appearing in the GATE exam। जिसने ये ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, कोई भी फील्ड में, वो गेट के लिए अप्लाई कर सकता है। और ये गुड मॉर्निंग वाला पॉइंट आएगा अभी, कि कैंडिडेट्स हु हैव ऑब्टेन्ड और आर परस्यूइंग देयर क्वालिफाइंग डिग्री फ्रॉम कंट्रीज अदर देन इंडिया मस्ट बी करंटली इन द थर्ड और हायर ईयर्स और completed their bachelor's degree ड्यूरेशन एट लीस्ट 3 years इन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। मतलब कोई भी इंडिया के बाहर का कैंडिडेट भी अगर थर्ड या हायर ईयर में हो ग्रेजुएशन के, तो वो दे सकता है। इसलिए मैंने बोला था कि गुड मॉर्निंग अगर ना हो तो भी चलेगा, क्योंकि दूसरे देशों में गुड मॉर्निंग हो सकता है। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, विल गेट इनटू द एग्जाम डिटेल्स नाउ। एग्जाम डिटेल्स जो है आपको राइट साइड पे कॉर्नर पे जो साइट्स दिख रही है आईआईटी कानपुर और आईआईटी खड़गपुर की, उस पर से मिल जाएंगी। मैं आपको साइट भी एक बार विजिट करवा दूंगा थोड़ी देर में। तो पहले हम बात कर लेते हैं। देर आर 29 सब्जेक्ट्स। 29 सब्जेक्ट्स है इसके अंदर, जिसके अंदर आप ये एग्जाम दे सकते हैं। लाइक एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, लाइफ साइंसेस एटसेट्रा। और आप देख रहे होंगे ब्रैकेट में मैंने लिखा है AEBM। तो ये मैंने खुद से नहीं लिखा है, ये हर एक सब्जेक्ट को एक कोड दिया जाता है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। सी, दिस इज द साइट ऑफ IIT खड़गपुर एंड दीज आर द कोड्स। लाइक एरोस्पेस इंजीनियरिंग का मैंने दिखाया AE है, फिर आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग का AR है, फिर केमिकल इंजीनियरिंग का CH है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एंड फाइबर साइंस का TF है। लाइकवाइज it can also be given in combination of maximum 2 subjects according to the combinations available। मतलब ये मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स आप चूज कर सकते हैं इसमें से देने के लिए। वो कॉम्बिनेशंस वो लोग प्रोवाइड करते हैं, मैं बताता हूँ आपको कैसे होता है। जैसे कि अगर आपको प्राइमरी, 2 टाइप के पेपर होते हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी पेपर एंड द अदर वन यू चूज इज कंसिडर्ड सेकेंडरी पेपर। तो अगर आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग को प्राइमरी पेपर कंसिडर करते हो, तो आपको नेवल आर्किटेक्चर एंड मरीन इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग साइंसेस, इन दोनों में से कोई एक पेपर एक्स्ट्रा देने को मिलेगा। उससे ज्यादा पेपर्स आप नहीं दे सकते, 2 से ज्यादा पेपर कोई नहीं दे सकता। सो मिनिमम 1, मैक्सिमम 2। ओके,
लाइकवाइज लाइफ साइंसेस की बात करें अगर अगर वो प्राइमरी पेपर हो तो 4 सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री और इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन। ये 4 सब्जेक्ट्स के ऑप्शंस हमको मिलते हैं। और ये जो कॉम्बिनेशंस है वो जो आईआईटीज है वो प्रोवाइड करती है। इस बार कानपुर ने कोई भी कॉम्बिनेशन का अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, प्रोवाइड नहीं किया है। पर मैं आपको लास्ट ईयर का दिखाता हूँ, मतलब दिस ईयर का। लास्ट टाइम का जो है, जो आईआईटी खड़गपुर ने प्रोवाइड किया था, लाइक इफ वी कंसिडर दिस बायोटेक्नोलॉजी, सो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और लाइफ साइंसेस के दे सकते हैं। देन केमिस्ट्री है तो इंजीनियरिंग साइंसेस और लाइफ साइंसेस, ये दे सकते हैं। फिर यहाँ पे लाइफ साइंसेस का पहले ही बता दिया है। फिर ऐसे अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशंस प्रोवाइड करते हैं, हर बार थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। पर वो अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो जब आएगा तब हम आपको बताएंगे। फीस रहती है अप्रोक्सीमेटली 1500 रुपीज़ पर पेपर। एक पेपर अगर देना है आपको, एक सब्जेक्ट का पेपर, तो आपको 1500 रुपये देने पड़ेंगे। और अगर 2 पेपर देना है तो दैट इज 3000 रुपीज़। क्वालिफाइंग मार्क्स आर आउट ऑफ 100, maximum marks are 100 decided each year according to the subjects and students। अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, ठीक है। एंड जनरल एप्टीट्यूड विच इज अबाउट 15 to 20% ऑफ द पेपर, एंड कोर टॉपिक्स, जो भी सब्जेक्ट हो उसके कोर टॉपिक्स इंक्लूडेड होते हैं। तो इसके बेनिफिट्स क्या है? अगर हम दे रहे हैं तो इसके कुछ फायदे तो होने चाहिए। तो इसका कोई एक या दो फायदे नहीं है, इसके बहुत सारे फायदे हैं गेट के, तो वो हम जानते हैं। It helps to get admission in top ranked institutions in India like IISc, IISER, IITs, NITs, NIPER, and many more, even in management institutions. So IISc is Indian Institute of Science, IISER Indian Institute of Scientific Education and Research, Indian Institute of Technology, National Institute of Technology and National Institute of Pharmaceutical Education and Research, और बहुत सारे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस भी ये गेट का के बेस पर एडमिशंस देते हैं मास्टर्स के अंदर। स्टाइपेंड मिलता है आपको 12,400 रुपये पर मंथ अप टू 22 months टिल यू कंप्लीट द डिग्री, विच इज इक्विवेलेंट टू जीपेट, जो आप सबको पता होगा, ठीक है। सो इट्स अ ह्यूज अमाउंट। 12,400 रुपये हर महीने अगर आपके अकाउंट में जमा हो रहे हैं, सो इट्स अ ह्यूज अमाउंट, बिग डील। एनुअल कंटिजेंसी ग्रांट एंड लाइब्रेरी फंड, आपको 1 साल की एनुअल कंटिजेंसी ग्रांट डिपेंड करता है, पर अप टू 20,000 आई गेस मिल सकती है। एंड लाइब्रेरी फंड्स आर अप टू 5,000 इफ यू वांट टू यूज द library facilities and all. Then there is the big thing is it aids in government jobs, especially in public sector companies, PSUs जो बोलते हैं, public sector unions, जैसे कि ONGC हो गया, ठीक है। उन सब के अंदर गेट अगर आपने दिया हुआ है तो बहुत आसानी से आपको जॉब मिल सकती है, स्टेबल जॉब मिल सकती है, स्टेबल सैलरी मिल सकती है, और दूसरे बहुत सारे फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी है। तो जिन लोगों को हम बोलते हैं ना कि सरकारी नौकरी चाहिए, तो उसके लिए बहुत फायदे हैं गेट के, ठीक है। फिर MNCs, मल्टीनेशनल कंपनीज है, वो भी गेट के कैंडिडेट्स को हायर करती है, और इवन फॉरेन यूनिवर्सिटीज भी हायर करती है, क्योंकि गेट इज अ ग्लोबल एग्जाम, राइट। बाहर के लोग दे सकते हैं, तो बाहर की कंपनीज और बाहर की यूनिवर्सिटीज भी कंसिडर करेंगी इस एग्जाम को। अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स एंड स्कोर रिन्यूअल सिस्टम, जितने भी अटेम्प्ट आपको देने हो इतने आप दे सकते हो, एक बार आप थर्ड ईयर या उससे हायर या फिर अपने बैचलर्स कंप्लीट कर लिया हो। और स्कोर रिन्यूअल सिस्टम एक होता है उसके अंदर, जो हर 3 साल के बाद उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है, तो उसके बाद आपको फिर से एग्जाम देना पड़ता है। पर 3 साल तक आप उस स्कोर पे कहीं भी एडमिशन
या एडमिशन ले सकते हो या फिर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो गेट के स्कोर पर, या फिर ग्रांट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो इट्स अ ह्यूज थिंग। सो आई होप आपको पता चल गए होंगे कि गेट के कितने सारे फायदे हैं। और अभी आप लोग नहीं बोलोगे कि आप लोग असमंजस में नहीं रहोगे कि आपको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस एग्ज़ाम। ये मैंने आपको, जिसने मेरा लास्ट वीडियो देखा है उनको पता ही होगा, ये डेट्स के बारे में मैंने बताया था, फिर से एक बार बता देता हूँ। इस बार नोटिफिकेशन आ गए हैं। सो हर बार ऐसा ही होता है, 4th 5th 11th 12th फरवरी के आसपास होता है। और इस बार आईआईटी कानपुर कंडक्ट कर रही है। ओपनिंग डेट 30th अगस्त है, तो आपके पास अभी 15-20 दिन है, ठीक है। अभी तो चालू होगा आराम, आप आराम से सोच के दे सकते हो एग्ज़ाम, अप्लाई कर सकते हो। क्लोजिंग डेट है 30 सितंबर, एक महीना आपको मिलेगा रेगुलर रजिस्ट्रेशन के लिए। फिर एक्सटेंडेड पीरियड के लिए आपको लेट फी भर के 7 अक्टूबर तक मिल सकता है चांस। अवेलेबिलिटी ऑफ गेट एडमिट कार्ड्स विल बी 3 जनवरी। और इसके साइट में आपको एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि क्या है। दिस इज गेट ऑनलाइन एप्लीकेशन आईआईटी कानपुर, ठीक है। अभी इसमें मैं अगर अभी ट्राई करूंगा ना लॉगिन का, तो ये बोलेंगे कि भाई चले जाओ, 10-15 दिन बाद आना। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विल ओपन ऑन 30th अगस्त, ठीक है। तो जैसे ही ये चालू होता है, आप लोग धड़ाधड़ लग जाओ और एडमिशन एप्लीकेशन कर दो ताकि आपका मिस ना हो जाए। यहाँ पे सभी डेट्स के बारे में जानकारी दी गई है, ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट एटसेट्रा, जहाँ जितनी भी मैंने चीज़ें बताई। हाँ, आपको नोटिफिकेशन देते रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।